तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डीलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की जमीनें छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। आज का ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, ये एक तो जहां हमारे कुछ मांगे हैं आती हैं। एक हमारे किसान हैं जहां पे जिनकी मालकाना ज़मीन जो है उसको ज़बरदस्ती कोरोना के टाइम उसकी गर्दौरी काट के उसके इंतकाल काट के दूसरे आदमी के नाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कर दी। इसका हम केस किया गया डीसी ऑफिस के अंदर, केस रिमांड हुआ, लेकिन आज भी उस किसान की बात जो है वो रिमांड होने के बावजूद भी सुनी नहीं जा रही, उसकी गर्दौरी नहीं लगा रही, ज़मीन लगाई जा रही, उसका इंतकाल बहाल जो है वो किया नहीं जा रहा है और उसको डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिले हुए हैं और आम गरीब किसान जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये था कि ये जो किसान है इसकी ज़मीन, इसका मालकाना हक जो है, इसकी गर्दौरी लगाई जाए, इसका हक बहाल किया जाए। और जो जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो गठजोड़ है इसका हम मांग करते हैं कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बेशुमार कॉलोनियाँ जो हैं वो जहाँ पे काटी जा रही हैं, गरीबों से ज़मीन छीनी जा रही है। अगर कोई गरीब किसान जो है वो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से ज़मीन दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके आगे पैसे फेंके जाते हैं और उसकी ज़मीन जो है वो छीनने की कोशिश की जाती है। ऐसे जहाँ पे केस हैं और ये भी एक ऐसा ही केस है। जे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ख़ासकर उच्च अधिकारी जो हैं उनसे हमारी मांग है कि खासकर चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं हम उनसे हमारी मांग है कि आपके ग्रैंडफादर मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब ने गरीब किसानों को ज़मीनें काश्त करने के लिए दी थी, लेकिन आपके राज्य के अंदर गरीब किसानों से ज़मीनें जो हैं वो छीनी जा रही हैं, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए और इस केस की एक बड़े पैमाने के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि गरीब किसान जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और आने वाले दिनों में अगर ये मसला हल नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर किसान जो है तहरीक जो है वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी आने वाले दिनों में। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कठुआ आज से तकरीबन 7 महीने पहले अक्टूबर 2024 में यहाँ पर रिमांड होकर एक केस आता है डीसी साहब से, डीसी राकेश मिनाज साहब से। रिमांड क्या होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट में इंसान के साथ कोई किसी भी साथ बेइंसाफ़ी होती है तो वो हायर कोर्ट में चला जाता है और हायर कोर्ट जो है वो उसको चिन्हित करके भेजती है, पॉइंट आउट करके भेजती है कि जहाँ पर आपने गलत किया है इसको ठीक करो। तो और केस जो है वो रिमांड होकर यहाँ पर तहसीलदार साहिबा के पास आया हुआ है। तो इन्होंने बगाए उसको ठीक करने के उसको ना ही उनकी कब्जा बहाल किया है ना ही उनका इंतकाल बहाल किया है। और हम 30 तारीख को डीसी तहसीलदार साहिबा से मिले हैं तो इन्होंने कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में जाकर केस करो कब्जे के लिए, कब्जे का मतलब बंदा पहले सिविल कोर्ट में जाएगा, उधर वकील करेगा, पैसा उधर खर्चेगा, 10 साल के बाद केस आएगा। ऐसे इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है वो किसानों को उलझाया हुआ है। और ये जो अफेक्टेड बंदा है इसको 19 तारीख को मैडम जो है वो 7 महीने के बाद मौके पर जाती हैं, कृपाल खुख्याल के साथ ही गाँव है वहाँ पर मौके पर जाती हैं। जो बंदा इफेक्टेड है उसको 11 बजे फ़ोन किया जाता है, फ़ोन से इन्फॉर्म किया जाता है कि हालांकि 2-3 पहले इतला देनी पड़ती है, बाकायदा चौकीदार इतला करवाता है, लेकिन 11 बजे फ़ोन किया जाता है कि 2 बजे आपका उधर मौका है, 2 बजे उधर आ जाओ। अगर बंदा बाहर ही हो, कहीं दूर पर हो, घर पर ना हो तो क्या करता वो? अपने बंदे भी वो इकट्ठे वहाँ पर नहीं कर पाया। जो बाहर के जो प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं उन्होंने अपने बंदे लाए हुए, उनकी गवाहियाँ ली उनका। और जब हमने इनके पास जब मिले तो हमें कहते हैं आप सिविल कोर्ट में जाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये हालात हैं किसान के, तो किसान इन हालात में क्या करे। तो जब हमारे पास ये लड़का हमारे पास पहुंचा तो हमने इसका केस अब लिया हुआ है। हम देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पर लोगों की सरकार बनी हुई है, लोगों की जो सरकार बनी है, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन तक आवाज़ जाएगी, उन तक आवाज़ पहुँचाएँगे। हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे अगर नीचे वाले ये अफसरान जो है वो ठीक नहीं करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर साड़ी माल की ज़मीन है चक इधर कृपाल में। इन ये 5 भाई मेरे फादर साहब
4 भाइयों ने अपनी अपनी ज़मीनें बेच दी। वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, इन्होंने रास्ते बनाकर बेच दिए। हमारी 4 कनाल जगह बची है, वहाँ पे हम काश्तकार हैं, जैसे सभी थे हम भी काश्तकार थे। इन्होंने कोरोना टाइम क्या किया, बाहर के बंदे बदमाश लेके हमें काटा मार दिया। हमें मेरे फादर साहब हैंडीकैप कर दिए, मेरे भी फट लगाए हैं, मेरे ब्रदर हैं एक, उनको भी फट लगाए हैं। सर हम पूरी फैमिली बड़ी मुश्किल से कवर हुए। उसके बाद सर इन्होंने, जब हम गांव के लोग हैं, बिशंबर दास हमारे साथ हैं, ये हाँ कोई बात नहीं। इन्होंने हमें उधर कब्यार है, उन्होंने हमें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में पहुंचाया। हमारी बहुत ही हालत ख़राब थी, हमें 6 महीने लग गए ठीक होने में। जब हमने देखा तो हमारा पूरा रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, गर्दौरी काट दी, इंतकाल वगैरह। जब हमें पता लग गया तो हमने अपील की डीसी साहब, हमारी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो गई। डीसी साहब ने ऑर्डर किया कि भाई जहाँ गलत हुआ है वहाँ ठीक करो, नौबा तौर पे इनकी गर्दौरी बहाल करो, तहसीलदार साहब। अब हम अपनी ज़मीन को काश्त करने के लिए आते हैं, पहले भी आते थे, ये पहले भी मार रहे हैं, अब भी हमने धान की खेती लगाने के लिए भी पनीरी वगैरह लगा रहे थे, तो ये इन्होंने दोबारा हमला कर दिया हम पे। जब हमला किया तो हमने वुमेन कॉलेज में, वुमेन सेल में भी दिए एप्लीकेशन, पर्चा थाने में भी दिया, कोई कार्रवाई खास नहीं हुई। उसके बाद हमने इधर किसान यूनियन के साथ थे हम, इनसे बात की, ये आगे तहसीलदार साहिबा के पास। तहसीलदार साहिबा कहते हैं कि भाई आपकी मालकी कहीं नहीं जाएगी, मालकी कहीं नहीं जाएगी, कब्जे के लिए आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाओ। अब सर 4 साल मुझे लगे ये केस, इधर मम्मी पापा फादर साहब को ठीक करने में भी पैसा लगा सर, मैंने पता नहीं कहाँ से पैसे लिए, ठीक किया। अब मैं कोर्ट में जाऊँगा, पैसे कहाँ से लाऊँ सर? ये जो प्रॉपर्टी डीलर कौन लोग हैं? प्रॉपर्टी डीलर सर और भी हमारे घर पे आते हैं, कहते हैं 2 4 10 20। नाम क्या है? नाम का पता नहीं है सर, नाम का पता है, बाहर के आते हैं, पता नहीं कौन कौन है, कहते हैं 10-20 लाख रुपये लो। होगा कोई इसमें? नहीं सर, 10-20 लाख रुपये लो, खलासी करो, 10-20 लाख रुपये लो, खलासी करो, हम देख लेंगे आगे। इस किस्म की बातें करते हैं। तो नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में? जो लोग नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक कोर्ट केस था, जिसके तहत मौके पे एक म्यूटेशन सेट असाइड करनी थी और मौके पे डी नोवो इंक्वायरी करनी थी। तो डी नोवो इंक्वायरी के लिए जब हम वहाँ पर गए तो जो मौका है, मौके पे ही डी नोवो इंक्वायरी होती है, क्योंकि फील्ड पे किसकी काश्त है, किसका पोजीशन है, कौन वहाँ पे फसल लगाता आ रहा है, वो वहाँ के लोकल जो रहते हैं वहाँ पे और जो वहाँ पे ज़मीन लगाते हैं, फसल लगाते हैं, वो उन्हीं के थ्रू हो सकता है। ये चीज़ आई डोंट थिंक सो कि ऑफिस में बैठ के सेटल होती है, और इसमें पहला राइट उन्हीं का है जो वहाँ पे फसल लगा रहे हैं और जो वहाँ पर रहते हैं। तो अंडर रूल इसमें यही है कि आप इंक्वायरी जो हमें करने को बोला है वो हमें ट्रांसपेरेंटली करने दीजिए। ऐसे प्रोटेस्ट या उससे कि पोजेशन दिला दिया जाए, पोजेशन ऐसे इतने आराम से ऐसे पोजेशन नहीं दिलाया जाता। जो अंडर प्रोसीजर है, अंडर रूल है, आप कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल से या तो डायरेक्शन लेके आएँ या कोर्ट से भी डायरेक्शन लेके आएँ, उसके अकॉर्डिंग ही पोजेशन दिलाया जाता है। ऐसे जस्ट बिकॉज आप लाइक लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे, इससे पोजेशन नहीं दिलाए जाते और ना ही ये सही कोर्स ऑफ एक्शन है। तो मेरा इनसे भी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं इधर ऑफिस में ही हूँ, आपको जो बात करनी है या जो भी अंडर रूल क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि नीचे ऐसे अननेसेसरीली प्रोटेस्ट करके डिसरप्ट करना पब्लिक फंक्शनिंग, दैट इज़ नॉट द वे टू गो। आप के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा। मैडम, उनका कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं आके धमका के जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया। प्रॉपर्टी डीलर्स का तो अब आई कांट से कि इसमें ये कौन कैसे इन्वॉल्व है। द थिंग इज़ कि मौके पे जाके जो किसान वहाँ पे फसल लगा रहा है उसका पोजीशन, उसको डिस्पोजेस करना, ये कहाँ से प्रो किसान चीज़ है। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट कि जो काश्त कर रहा है वो भी तो किसान ही है, जिसको पोजीशन चाहिए, हाउ वी आर सपोज टू इंश्योर कि कौन सा प्रॉपर्टी डीलर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसीलिए मौके पे बुला के सबको, जो सारे वहाँ ज़मीन पे फसल लगाते हैं, उन सबसे पूछा जाए। इस केस में भी एक कैंप रखा था वहाँ पर, जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से एक भी इंसान वहाँ कैंप पे मौजूद नहीं था। लगभग वहाँ 15-20 लोगों ने स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने सफाई दी कि कौन फसल लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। तो हम बस एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कर रहे थे कि क्या है मौके पे सिचुएशन। अभी तक इसको कंक्लूड नहीं किया जा रहा है और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि
उसको जैसे कंक्लूड करा जाए एक अंडर रूल जिस तरीके से, वो वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैम उनका ये भी एलिगेशन है कि जब आप फोन कर दिया कि आ जाओ तो मैं नहीं। कहीं बाहर था, मैं नहीं कॉल पहुंचा। किया नहीं, ये जो ये जो केस है ये रिमांड होके मेरे पास कुछ महीनों से आया था। इसको ऑन स्पॉट ऐसे सडनली डिसाइड नहीं होता, समन सर्व होते हैं सब पार्टीज़ को, जितने भी कोशेयरर्स होते हैं उन सबको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है और टाइम कन्वे कर दिया जाता है। आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है, उसमें तो जाहिर सी बात है सब लोग बाकी भी वेट कर रहे हैं, हम लोग भी जा ही रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि उसमें थोड़ा वेरिएशन नहीं हो सकता। तो मौके पे ये ऑफिस आ रहे थे पहले, तो इनको मैंने यही कहा था कि आप मौके पे चलो क्योंकि कैंप मौके पे होगा, नॉट इनसाइड द ऑफिस। ऑफिस के अंदर बैठ के तो आप फील्ड में कौन सा नंबर कहाँ पर है, किसका पोजीशन कहाँ है, तो वो तो नहीं क्लियर होगा ना। ठीक है, थैंक यू। आप